हमारे साथ दो खास मेहमान अभी भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ ममता जी हैं बीजेपी, टीना जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और देव मोहन जी आम आदमी पार्टी से। देव मोहन जी, हिंसा की भी खबरें आ रही हैं, फर्जी वोटिंग की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन उस पर अच्छी खबरें जो आ रही हैं कि भाई बहुत बहुत उम्र के लोग भी जो हैं, बुजुर्ग भी जो हैं, वो भी वोट कर रहे हैं, और जो बिल्कुल पहले बार के जो वोटर है वो भी वोट कर रहे हैं। और हमने जो रिएक्शन सुना, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि मुद्दों के आधार पर क्या हमारे लिए बेहतर होगा, कौन हमारे लिए स्कूल के लिए काम कर रहा है, या कौन सफाई का काम देखा हमारा बेहतर कर रहा है, या किससे हम और बेहतर उम्मीद है। ये जो रिएक्शंस आप लोग सुन रहे हैं, इसके आधार पर कुछ आपको लग रहा है कि शायद वोटर का मन मिजाज में भी कुछ बदलाव आ रहा है, या आपको लगता है कि ये पैरेलल टू ओल्ड फैशन है, मतलब जैसा पहले है उसको लेकर के है? नहीं, देखिए, जैसा सुनने में आ रहा है, जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और मेरी भी आपके सभी दर्शकों से, दिल्ली वालों से अपील है कि लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। जाएं मतदाता केंद्र पर और वोट जरूर डाल के आए। वोट अपने बच्चों का भविष्य ध्यान रखते हुए और सारी सुविधाएं ध्यान रखते हुए डालें। देखिए, जनता का जो मूड लग रहा है वो यही है कि जागरूक तो हुए हैं लोग, जागरूक हुए हैं क्योंकि वो तमाम चीजें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से एक कोई सेवा भाव की राजनीति रखता है, काम करने की राजनीति रखता है, कोई गाली गलौज करता है, गुंडागर्दी करता है। तो उसको देख के लोगों को लगता है कि हाँ भाई, हमें जाना चाहिए, हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और एक शांत प्रिय, एक शिक्षा पे काम करने वाली, स्वास्थ्य पे काम करने वाली सरकार को चुन के लाना चाहिए, जो हमारे देश की बेहतरी के लिए। भाई, लोग समझते हैं कि शिक्षित रहेंगे तभी आगे बढ़ेगा हमारा देश। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं है, बिजली पानी ऐसी व्यवस्था देने वाला। तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता आज और भी अच्छे से आएगी और वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। चलिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि वोटिंग टर्नआउट जो है वो और ज्यादा बढ़े। सीनियर जर्नलिस्ट विपिन शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सर, आपका स्वागत है। और सवाल मेरा आपसे ये, कोशिश तो की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, अपना वोट कास्ट करें और फिर उसके बाद अपनी 5 साल के लिए सरकार बने। लेकिन कौन कौन से सर फैक्टर्स आपको वो लग रहे हैं जो वोटर को अट्रैक्ट करे कि वो आए और आकर अपना वोट कास्ट करे, एक खुद जागरूक नागरिक के तौर पर महसूस करे उसे? बहुत जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। निश्चित बात है, 21वीं सदी है और मिसाल अगर कायम करनी है, क्योंकि हम लोग विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, और यहाँ पर दिल्ली राजधानी भी है, तो निश्चित बात है कि लोकतंत्र की इस पर्व में यहाँ पर जितने हम लोग अपनी भूमिका निभाएंगे, बढ़ चढ़कर वोट डालने जाएंगे, तो एक बहुत अच्छी नजीर पेश होगी। तो यहाँ पर उसके लिए चुनाव आयोग को भी निश्चित बात है, वो हर एक साल, हर एक समय जब चुनाव का वक्त आता है तो वो लोग कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं। तो विकासपुरी में जैसे देखने को मिला है, और आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए जरूर ये बोलना चाहूंगा कि वहां पर वो सबसे बड़ा इलेक्टोरेट है, मतलब विकासपुरी 70 विधानसभा क्षेत्रों में, एक मतियाला, एक बुराड़ी और बवाना और ओखला, ये बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अगर हम बात करें विकासपुरी की खासतौर पे 4.6 लाख वोटर हैं। और वही इसकी अगर तुलना करें दिल्ली कैंट से, नई दिल्ली, जहां से देखिए केजरीवाल जी चुनाव लड़े, संदीप दीक्षित, परवेज वर्मा, और जिसको बोला जाता है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र चुनाव लड़े हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं। तो यहाँ पर और भी एक और दिलचस्प आंकड़ा मैं जरूर साझा करना चाहूंगा कि यहाँ पर 23 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से, विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर यह भी बड़ा रोचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर निश्चित बात है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली में एक सिलसिला शुरू हुआ कि मॉडल पुलिस स्टेशन बनाने का, और लाजपत नगर, मैं भी लाजपत नगर का निवासी हूं, तो वहां पर एक पुलिस स्टेशन बनाया गया मॉडल, ताकि निर्भीक होकर एक आम आदमी पुलिस स्टेशन जा सके, किसी तरह का खौफ ना हो और अपनी जो भी शिकायत है वो दर्ज कर पाए या जो भी पुलिस के समक्ष रखना चाहे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो उसी तरह से अगर ये मॉडल
पोलिंग बूथ्स बने जगन हैं, सर। पोलिंग सेंटर्स बने हैं, तो बहुत अच्छी बात है, एक प्रेरणा मिलती है। एक आम आदमी थोड़ा, दिल्ली वासी तो वैसे भी बड़े जागरूक है, किसी नहीं, सही सदी कह रहे है। हैं विपिन सर। मैं फिर से आता हूं, लाजपत नगर का जिक्र कर दिया, छोले भटूरे बहुत खाए, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। टीना मैम के पास आना जा रहा था मैं थोड़ा सा, मैं ये इसलिए जिक्र कर गया टीना जी कि क्या स्वाद के पीछे पड़ रही है दिल्ली की जनता अभी, या पहले जिम्मेदारी वाला काम है वो आपको लग रहा है कि उस पर उस तरफ ज्यादा सीरियस नजर आ रही है? क्योंकि 1 बजे तक के हिसाब से 30 पॉइंट मतलब 31% अगर देखे तो। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को टीना जी। सॉरी, आपने एक बात कही, लेकिन उसके दो मतलब निकलते हैं कि लोग स्वाद के पीछे जा रहे हैं और या फिर मतलब लंच टाइम हो गया तो लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। तो हाँ, डेफिनेटली लोग स्वाद के पीछे जा रहे हैं। दिल्ली में जो फ्रीबीज का सिलसिला चला है वो ना ही महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला था और ना ही हमें झारखंड के चुनाव में बहुत रिसेंटली देखने को मिला। लेकिन ये जो फ्रीबीज है ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत सालों से, और आप समझ सकते हैं कि ममता सरकार में या फिर जयललिता सरकार में ये सब फ्रीबीज पे जो है रसोइयां चलती रही हैं, उनके नाम से आटा बिकता रहा और उनके नाम से काफी काम होते रहे। तो ये मुझे लगता है ये कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है, लेकिन दिल्ली में हो रही है तो दिल्ली में होने का मतलब है कि आप ये सेंट्रल लाइमलाइट है हमारे लिए। आज के दिन जो लोग देख रहे हैं कि उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ तो वो लोग वोट कर रहे हैं, कुछ लोग ये इसलिए वोट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हमें इस सरकार को हटाना है, ये कैंडिडेट अच्छा नहीं था। तो सबके अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन अभी 5 बजे तक पोलिंग होगी, लोग 8-9 बजे तक लाइन चलिए, पे तब तक लगे और रहेंगे। स्थिति साफ हो मुझे जाएगी, लगता है- कितना बिल्कुल। वोटर टर्नआउट निकलकर Definitely। दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस का आता है ये देखना होगा।